नमस्कार दोस्तों, विगत कई दिनों से फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं अनुपस्थित था। कारण उसके ये थे कि मैं काफ़ी बीमार हो गया और आँख के इन्फेक्शन के कारण लंग्स और कई शरीर के जो अंग हैं वो प्रभावित हुए। मुझे पानी और ब्लड भी चढ़ाए गए, इंजेक्शन वगैरह लिया गया, डॉक्टरी निगरानी में मैं रहा और जिस वजह से कई दिनों से मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पार्थ खबर से जुड़ नहीं पा रहा था। आज कई दिनों के बाद मौका मिला है और आज से शुरुआत करी जा रही है। तो आज की इस कड़ी में पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर अपनी विचार रखने जा रहा हूं और उसके तहत जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, खास करके वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रधान जिनको बिहार में मुखिया कहते हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों के माध्यमों से ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इन तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने सौगात देने का काम किया है और ये विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले किया जा रहा है। ये भी एक विचारणीय है। यही काम करना था, यही सौगात देना था, यही स्वीकृति देना था, यही उनको सुविधा देना था। तो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले देते, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले देने से सीधे तौर पे ये तात्पर्य लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं लालसा, वोट की जो लालसा है, जो तलब है, जो इज्जत है, जो आबरू है, नीतीश कुमार सरकार जो चाह रही है कि मुझे भी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट मिले, मेरे एनडीए गठबंधन को वोट मिले, तो इसके लेके उन्होंने ये पिटारा खोला है जिसमें मनरेगा की योजनाओं में नियंत्रित कर लिया गया था। 5 लाख से ऊपर की योजना वो स्वीकृत नहीं कर सकते थे। अब वो 10 के आसपास की योजनाओं को आराम से अपने ग्राम पंचायत में करा सकेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति को लेके है। जो अपने पंचायत में अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आसपास के गाँव में भी ज़मीन की उपलब्धता कराते हुए पंचायत सरकार भवन हर हाल में बनाना ही है। और इसकी जो स्वीकृति है, इसकी जो कंडीशन एंड टर्म्स है, वो पंचायत के प्रधान मुखिया के अधीनस्थ नहीं हुआ करती थी। अब सरकार ने उन्हें इस पे भी छूट दे दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख की जो व्यवस्थाएं थी कि अगर ग्राम पंचायत के कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में आकस्मिक मर गए या उनकी मृत्यु हो गई तो राज्य सरकार उनको 5 लाख रुपए उनके परिजन को दिया करती थी। अब ऐसा नहीं है। अब समान मृत्यु के बाद भी राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को 5 लाख की राशि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्रमुख का जो वेतन है, उप प्रमुख का जो वेतन है, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद चेयरमैन, जिला परिषद उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत का मुखिया, वार्ड सदस्य, इन तमाम जनप्रतिनिधियों का जो मूल वेतन है, मासिक वेतन है, उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है। और कहीं न कहीं राज्य सरकार उनको ये भी सुविधा से जोड़ के देख रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, एक मुखिया, एक पंचायत समिति, एक वार्ड सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के प्रति वफादारी के साथ वोट दिलाने का काम करे। ऐसी सोच नीतीश कुमार की है और इसी सोच के साथ नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को ये सारी सुविधाएं से लैस किया है। और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के जो संघ के प्रतिनिधि हैं, जैसे जिला परिषद के जो संघ के प्रतिनिधि थे कृष्णा यादव, पंचायत प्रतिनिधि प्रमुख के रश्मि कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय, पंच सरपंच के संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, ये सब की उपस्थिति के सामने ये घोषणा हुई है। ये पूरे कार्यक्रम पटना में बहुत ही व्यापक और बृहद पैमाने पर किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, जो स्वयं एक समय में कुरहनी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ग्राम पंचायत के मुखिया थे और मैं उनसे मिला भी था। उस समय वो चुनाव की तैयारियां में लगे हुए थे। अभी शुक्र मनाइए कि वो इसी विभाग के मंत्री हैं और जो पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो कहीं न कहीं केदार गुप्ता जी की भी बहुत बड़ी इसमें अपनी योगदान निश्चित तौर पे होगी कि इन समस्याओं का हल मुख्यमंत्री जी, सरकार, राज्य सरकार, बिहार सरकार अविलंब कर दे। तो ये सारी सुविधाएं पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई है, जिसके अंतर्गत
आने वाले समय जो बिहार विधानसभा का समय है उसमें ये तय किया जाएगा कि पंचायत प्रतिनिधि किस तरफ जाते हैं, उनका रुझान क्या होता है और उनके पास जो संकुचित और सीमित वोट बैंक है अपने अपने क्षेत्रों से, वो सरकार के पक्ष में गोलबंद होते हैं या नहीं होते हैं, या ये पिटारा उनके लिए दिया गया है, इस पिटारा में इस खजाना से कितने लाभान्वित होते हैं ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा एकदम पीक पॉइंट पे 4 से 5 महीने पहले इस तरह की योजना देने से सरकार की सोच सकारात्मक के साथ साथ लालचपना से भरा हुआ कहा जा सकता है। वहीं आनन फानन में जितने भी बोर्ड थे, जितने भी समितियां थे, जितने भी पैरेलल व्यवस्थाएं वाले राज्य मंत्री दर्जा वाले संस्थाएं थीं, सब में राज्य सरकार ने अपने गठबंधन और अपने लोगों को भरने का काम किया अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के तौर पे। और ये 1 महीने से सिलसिला लगातार शुरू है, तो निश्चित तौर पे सरकार भी बहुत 20-20 मैच खेल रही है और उनकी सोच है कि जितनी जल्दी हो सारी समितियों को मैं अविलंब इसी तरफ से चालू करवा दूं और इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की जो रिक्त पदें थीं, जो वीरान पदें थीं, उनको भरने का काम राज्य सरकार कर रही है। और इसमें गठबंधन के लोग खास करके जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रामविलास की पार्टी से चिराग पासवान नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को भरा जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है कि हमने चुनाव के पहले आप तमीज़ सभी कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट किया है और आप हम लोगों के जो चुनाव है लोकतंत्र का आस्था है, लोकतंत्र का पर्व है, उसमें वोट की संदर्भ में जो भी बातें होती हैं उसमें आप लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जनता के बीच में राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो ख्यातियां हैं, जो विकास मॉडल है उसको बताइए ताकि 2025 फिर से नीतीश का सरकार वापस बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे अपनी कमेंट रखें और मैं लगातार अब यूट्यूब चैनल से जुड़ने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।